हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुरेश और आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में पोषण स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग का ये रहेगा कि इसमें कुछ जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, सबसे पहले वो आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिए। वो वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे बोर्ड पे राइट किए हुए हैं, इसको पॉज करके आप लोग पहले राइट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग राइट कर लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। सबसे पहला बात कि जैसे जैसे मैं राइट करवाते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग नोट्स अपना कॉपी में बनाते जाएंगे। जिस पॉइंट बाय पॉइंट में राइट करवाऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट आपको भी राइट करते जाना है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, लेसन दिया हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। तो पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि इंसान में अगर देखा जाए तो इंसान को पोषण किस तरह से मिलता है? हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, इस तरह से ढेर सारे चीज खाते हैं जिससे हम लोग को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसी प्रकार से पौधों में तो पौधों के पास तो माउथ नहीं होता, मुंह नहीं होता, तो वो लोग क्या चीज से खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग न्यूट्रिशन प्लांट्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाएगा न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ पोषण, यानी कि यह है क्या? इसका अगर एक डिफिनेशन दिया जाए, एक मीनिंगफुल डिफिनेशन दिया जाए तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? तो इसका डिफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ taking food and breaking it in simple forms to use. The process of taking food and breaking it इन सिंपल फॉर्म्स टू यूज, यानी कि जो प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग को फूड लेते हैं, प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड लेते हैं और उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको सिंपल फॉर्म से बदल दिया जाता है ताकि उसको यूज कर सके हम लोग। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे कि अगर इंसान में देखा जाए तो इंसान में न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, अर्थवॉर्म में भी होता है, इंसेक्ट्स में भी होता है, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब में ये न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रिशन, जैसे कि मान के चलते हैं हमने चावल और दाल खाया। ठीक है, तो चावल दाल खाने पर हम लोग मुंह के अंदर डालने पर उसे चेविंग करते हैं, यानी कि चबाते हैं। तो चबाने पर वो क्या होता है? छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है। वो पहले इतना बड़ा अगर दाना था, चावल का दाना, तो उसको मुंह में डालने के बाद उसको छोटा छोटा टुकड़ा में क्यों बांट दिया गया? ताकि उसको अच्छी तरह से यूज कर सके, हमारा बॉडी अच्छी तरह से उसको पचा सके। अगर तुम ठीक से उसको नहीं तोड़ेगा, सिंपल फॉर्म्स में नहीं बदलेगा, तो वो बॉडी तुम्हारा उसको पचा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो वही प्रोसेस को, यानी कि किस तरह से पचाता है, कैसे वो अंदर लेता है, कैसे वो खाता है, वो पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि पोषण कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है उसमें दो मोड्स होते हैं। मोड्स मींस साधन,
यानी कि न्यूट्रिशन का, पोषण का दो साधन है, दो तरीका से न्यूट्रिशन किया जा सकता है। तो यहां पे हम लोग सिर्फ स्पेशल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स के बारे में, हम लोग के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे चबाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो प्लांट्स में दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, वही है हमारा सेकेंड टॉपिक। तो सेकेंड टॉपिक है हम लोग का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स पोषण के साधन, पोषण के साधन, यानी कि पोषण किस तरह से होता है। ठीक है, तो पोषण का मतलब तो आप लोग को समझ गया, खाना किस तरह से लेना, उसको पचाना। अब हम लोग बात करने वाले सेकंड टॉपिक में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के साधन। ठीक है, तो पोषण के साधन दो तरीके से होते हैं, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कॉपी में आप लोग को ये राइट करते जाना है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, यानी कि टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, इसका मतलब क्या है? टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं पौधों में। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें कि फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसका हिंदी होता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, इसका मतलब क्या? स्वपोषी। ऑटो यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो ऑटो मींस सेल्फ और पोषी मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि अपने आप को पोषना, यानी कि स्वपोषी, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को पोषते हैं, यानी कि किसी भी चीज पर निर्भर करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। ठीक है, करते क्यों है वो उसका सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है, टाइप्स है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मींस परपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस स्वपोषी पोषण, यानी कि वैसे प्लांट्स जो कि अपना पोषण खुद करते हो, वैसे प्लांट्स यानी जो अपना खाना खुद बनाते हो, खुद पचाते हो, खुद डाइजेस्ट करते हो, सारा काम खुद से करते हो, किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करते। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि प्लांट्स जो होता है वो किसी पर डिपेंड करता हो। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो खुद से खाना बनाता हो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो कि दूसरों पे निर्भर करता हो, दूसरों से खाना लेता हो। अब अगर एग्जांपल में देख लिया जाए, जैसे कि अगर हम लोग का एग्जांपल लिया जाए तो आप लोग बताइए कि हम ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव जाति ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, सोचिए इस बात को। तो आप लोग सबको पता होगा ये हेटेरोट्रॉफिक है। अब क्यों? क्योंकि हम लोग जो खाना खुद से बनाते नहीं है, किसी से लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं? जैसे कि हम लोग अगर सब्जी खाते हैं तो सब्जी हम लोग को कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। मीट खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, वो कहां से मिलता है? एनिमल से मिलता है। यानी कि हर चीज के लिए दूध पीते हैं, वो कहां से मिलता है? एनिमल से मिलता है। यानी हर चीज के लिए हम लोग को किसी पे डिपेंड करना पड़ता है, किसी पे निर्भर करना पड़ता है। तो वैसे एनिमल्स या फिर वैसे प्लांट्स जो कि किसी पे डिपेंड करते हो, उसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। खाने के लिए जिस पे डिपेंड करते हो उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिस तरह से आते हैं प्लांट्स में, ठीक है, तो प्लांट्स में भी कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या आता है? जो खुद से खाना, जैसे कि पौधे, तो पौधे क्या खुद से खाना बनाते हैं? जाहिर सी बात है, पौधा ना ही एनिमल से खाना लेता है, ना ही हम ह्यूमन बीइंग से खाना लेता है। ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में आते हैं। तो एनिमल से खाना नहीं लेता, यानी वो वातावरण से, एनवायरनमेंट से लेता है।
और एनवायरनमेंट से खाना खुद बनाता है, फिर हम लोग उसे खाना मानते हैं। यानी कि हम लोग पौधा पे डिपेंड है, लेकिन पौधा किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट से एनर्जी वगैरह सब कुछ अपने आप मिलते रहता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करते रहता है वो। यानी कि जो प्लांट्स आते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी आते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो कुछ प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं न्यूट्रिशन में, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिर्फ प्लांट्स आते हैं। यानी कि सिर्फ पौधे ही वैसे होते हैं, सिर्फ पौधे ही होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अंडरस्टैंड? सिर्फ प्लांट्स, ये बात को नोट कर लीजिए, सिर्फ प्लांट्स, ओनली प्लांट्स शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, पौधे और मानव जाति दोनों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आप सबसे पहले यहां पे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली प्लांट्स शो, ओनली प्लांट्स शो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स शो करते हैं। इसको आप लोग राइट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण जो हम लोग बताएं कि जिसपे फूड डिपेंड करता हो। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता कैसे है, प्लांट्स में क्या होता है कि वो खाना खुद से बना लेता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग का पूरा चैप्टर इसी पे जाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। और लास्ट में एक और न्यूट्रिशंस होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट आ गया हम लोग का, थर्ड टॉपिक आ गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। इसका नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मींस सेल्फ, यानी जो खुद से खाना बनाता हो। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स होता है, वो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, चलो मान लिए। अब वो प्लांट्स किस तरह से शो करता है, क्या उसके अंदर होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट्स में, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि जो प्लांट्स में फूड बनता है, किस तरह से फूड बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारा फोर्थ टॉपिक होगा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस किसके अंदर है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब बताओ, अगर हम बोले कि आदमी को, इंसान को फूड बनाने के लिए या फिर एनिमल्स को फूड बनाने के लिए किस चीज का जरूरत होता है, ठीक है। अगर हम लोग तो बात करें या फिर इंसान का, कॉमन ह्यूमन बीइंग का अगर बात किया जाए, तो उसको खाना बनाने में यूज होता है राइस, वाटर, पल्स, वेजिटेबल्स, etc एटसेट्रा। मतलब कि इंसान को अगर खाना बनाना हो तो वो राइस का, वाटर का, पल्सेस का, दाल का यानी सब्जी का और अलग अलग चीज का यूज करता है। उसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस में, यानी कि प्लांट्स होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में एक अलग अलग मटेरियल्स को यूज करता है, ठीक है। तो वो मटेरियल्स क्या है, तो उस मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। उस मटेरियल्स को हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फूड बाय प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए किस मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को, आदमी को, इंसान को खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए चावल, दाल, सब्जी वगैरह का यूज करना पड़ता है, उसी तरह से प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, यानी कि
इस प्रोसेस को करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? रॉ मटेरियल्स का। अब वो रॉ मटेरियल्स क्या है? वो रॉ मटेरियल्स हैं CO2। तीन रॉ मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट आ गया CO2, सेकेंड इज H2O, सिंबल यह है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, एंड थर्ड पॉइंट इज सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस है क्या? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने खाना को बनाता है। तो प्लांट जिस तरह से खाना को बनाता है उसमें किस तरह से करता है, क्या क्या करता है, उस पूरा प्रक्रिया को यानी कैसे कैसे वो बनाता है, उस पूरा प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि ह्यूमन बीइंग अगर खाना बना रहा है तो वो खाना बनाते वक्त वो क्या क्या करता है? चावल लेता है, दाल लेता है, सब्जी लेता है, उसको मिक्स करता है, उस पर हीटिंग देता है, उसको बनाता है, ये मिक्स करता है, वो मिक्स करता है, और उसको पूरा मिक्स करने के बाद एक निकलता प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, वो उसका खाना बन जाता है। तो उसी प्रकार से इसको भी खाना बनाने का जरूरत पड़ता है। तो वो जो पूरा प्रक्रिया होता है, कैसे कैसे वो बनाया, उस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अब आइए बात करते हैं तो उसको खाना बनाने के लिए किस किस चीज का जरूरत पड़ता है? तो प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है। वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, एंड सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का। आप लोग एक डिफिनेशन राइट करवा दें। ये है फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन ये कहता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूजिंग CO2, H2O and sunlight, CO2 and H2O, CO2 and H2O in the presence of sunlight are known as photosynthesis. ओके, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूजिंग CO2 and H2O in the presence of sunlight are known as फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? यानी कि फूड बनाने का प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को और सनलाइट के प्रेजेंस में, उपस्थिति में यूज करके फूड बनाने का जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मींस लाइट। इसको अगर हम ब्रेक कर दें, फोटो एंड सिंथेसिस, तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है, सिंथेसिस का मींस होता है कंबाइंड। इससे आपको ये पूरी डिफिनेशन का मतलब पता चल रहा होगा। यानी लाइट को कंबाइन किया जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में, लाइट को कंबाइन करके फूड का इंतजाम किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें सनलाइट का यूज होता है, लाइट का यूज होता है, प्रकाश का, रोशनी का वगैरह का यूज होता है, इसलिए इसका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने आगे, अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा कि CO2, H2O और सनलाइट को किस तरह से यूज कर सकता है, कैसे कैसे यूज करता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है हाउ दे प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग CO2 एंड H2O एंड सनलाइट। यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में
वो लोग फूड को किस तरह से बनाते हैं, CO2 वगैरह का यूज कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट का, सनलाइट का यूज करके किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि जो रॉ मटेरियल्स है, क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं? तो प्लांट अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब उसको वाटर कौन देता है? उसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? सनलाइट कौन देता है? ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा टॉपिक नंबर 5th। टॉपिक नंबर होगा 5th। ठीक है, 5th में लोग बात करेंगे हाउ दे यूज CO2 and H2O, CO2 H2O and sunlight। यानी कि सूर्य की रोशनी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे उपयोग करते हैं। वे, ठीक है, हाउ दे यूज CO2 H2O सनलाइट, वे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, उसको एक बर्तन में डालते हैं, बर्तन में डालने के बाद उसको गैस पे चढ़ाते हैं, गैस पे चढ़ाने के बाद उसको हीट करते हैं, गर्मी देते हैं। ठीक है, गर्मी देने के बाद वो उबलता है, फिर उसके बाद वो बन जाता है और फिर उसको हम लोग खाते हैं। तो उसी तरह से इसका प्रोसेस क्या होता है, CO2 को क्या भी हीट दिया जाता है, H2 को हीट दिया जाता है, क्या इसको बर्तन में डाला जाता है। तो इसका जानकारी के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि CO2 H2 सनलाइट आता कहां से है। ठीक है, तो CO2 जो होता है वो आता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, तो सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें से CO2 निकलता है। सबको पता होगा कि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक, और वही CO2 जो प्लांट्स होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, यानी कि CO2 प्लांट्स को कहां से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से। प्लांट्स को CO2 कहां से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अब बात आता है H2O का। H2O उसको कहां से मिलता है, तो H2O उसको मिलता है, प्लांट्स को मिलता है, इसको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, H2O मिलता है सॉइल से, मिट्टी से। जैसे कि सबको पता होगा कि धरती के नीचे पानी है, ठीक है, यानी कि जमीन के नीचे पानी है, तो वही पानी ये प्लांट होता है अपने रूट के थ्रू, प्लांट्स अपने रूट के थ्रू लेता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि किस चीज से लेता है, मतलब कैसे लेता है, कहां से लेता है। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से। ये मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आएगा हम लोग का, सनलाइट कहां से आता है, तो सनलाइट इसको देता है सन, यानी कि सूर्य। ठीक है, सनलाइट कौन देता है इसको, सूर्य देता है। H2O कौन देता है, मिट्टी देता है। और CO2 कौन देता है, एटमॉस्फेयर देता है, यानी कि ये वातावरण देता है। वातावरण में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो और ढेर सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है। तो उसी प्रकार से CO2 ये एटमॉस्फेयर से क्यों लिया, यानी कि हो सकता है ये ऑक्सीजन ले ले, आखिर ये CO2 ही क्यों ले रहा है, और जमीन के नीचे से H2O ही क्यों ले रहा है, कोई और एलिमेंट्स क्यों नहीं, मिट्टी को ही क्यों नहीं ले रहा, सनलाइट को, सनलाइट ही क्यों ले रहा है, क्या ये दूसरा लाइट नहीं ले सकता। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि जो एटमॉस्फेयर से ये CO2 को लेता है वो लेता है टीवी पोर्स के कारण। ठीक है, टीवी पोर्स। अब ये टीवी पोर्स क्या है, तो आप लोग देखे होंगे कोई भी पत्ता किसी भी पौधे में, हरे पौधे में फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। ये बात को गौर कीजिएगा, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स
में जो लीव्स होता है, उसका पत्ता जो होता है, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें टीनी पोर्स, छोटा छोटा छेद होता है। आप लोग कभी गौर किए होंगे उसका पत्ता पे, तो आप लोगों को पता चला होगा कि टीनी पोर्स यानी कि छोटा छोटा छेद होता है उसका पत्ता पे। उस पत्ता में गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स होते हैं। अपना पूरा मैं ट्राई करूंगा ताकि आप लोगों को ये पूरा ठीक से समझ में क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो टीनी पोर्स, ये टीनी पोर्स क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर, इस लीफ के अंदर, ये लीफ है यहाँ पे, तो इस लीफ के अंदर अगर देखा जाए तो टीनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है। वो जो छोटा छोटा छेद होता है वो गार्ड सेल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये टीनी पोर्स के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, या फिर टीनी पोर्स गार्ड सेल्स को कहा जाता है। अब ये गार्ड सेल्स को अस्टोमाटा कहते हैं, ठीक है, समझाया। CO2 कहां से आता है, CO2 आता है एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर से प्लांट कैसे लेता है, नाइट्रोजन को क्यों नहीं लेता, हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेता, ऑक्सीजन को क्यों नहीं लेता। तो इसका आंसर ये है कि एटमॉस्फेयर से लीफ जो होता है, पत्ता जो होता है, पौधा का जो पत्ता होता है, उसके अंदर एक टीनी पोर्स होते हैं, छोटा छोटा छेद होता है उसका पत्ता पे। अब वो टीनी पोर्स जो होता है वो गार्ड सेल्स होते हैं, यानी कि रक्षक कोशिका होता है, सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स तो सबको पता होगा कि सेल से मिलकर पूरा एक बॉडी बना हुआ होता है। उसी तरह से उसके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स होता है उसको स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। और स्टोमाटा का काम क्या होता है, दे डिफ्यूज, यानी कि दे डिफ्यूज गैसेस और एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये स्टोमाटा का काम क्या होता है, ये गैसेस को डिफ्यूज करता है, यानी कि ये गैसेस को एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर से, यानी कि ऑक्सीजन को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ये कभी नहीं करेगा कि तुमको ऑक्सीजन देके वो चुप बैठ जाएगा, ठीक है। कोई भी अपना घाटा को नहीं सहना चाहेगा। उसी तरह से प्लांट्स भी जो होता है वो अपना घाटा को नहीं सहना चाहेगा। वो क्या होता है, वो स्टोमाटा क्या करता है, वो बोलता है कि हम तुमको ऑक्सीजन देते हैं, तुम कार्बन डाइऑक्साइड दो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को उसको देता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में, ये वातावरण में, ये पूरा वातावरण में ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। मान लो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसको दिया, एक हाथ से इसको दिया, एक हाथ से इसको ले लिया, ठीक है। तो ये एक्सचेंज गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वो CO2 को ले रहा है क्योंकि उसको CO2 का जरूरत है। अगर हम तुमको बोले कि तुमको जैसे तुमको खाने का मन है चावल, ठीक है, तो वो खाने का मन है चावल और तुम्हारे पास दो ऑप्शन दिया जाए, यानी तुमको बोला जाए तुम चावल लेगा या दाल लेगा, तुम्हारे पास दोनों है, दोनों में से किसी भी चीज को तुम ले सकता है, तो तुम क्या लेगा। अगर तुम्हारा खाने का मन है चावल तो तुम चावल ही लेगा, जाहिर सा बात है। तो उसी तरह से जो स्टोमाटा होता है उसको पता है कि हमको खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए CO2 का जरूरत है, O2 का नहीं। तो वो कहता है कि O2 तुम लो, तुम ले जाओ O2 को और CO2 को हमको दे दो, ठीक है। इसलिए वो CO2 को उसे लेता है। उसी तरह से H2O को भी इसीलिए लेता है क्योंकि उसको पता है कि हमको H2O का जरूरत है और सनलाइट का जरूरत है। अब बात आता है, ये नोट कर लीजिए सबसे पहले आप लोग, CO2 एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर टीनी पोर्स में, टीनी पोर्स क्या होता है, लीफ, लीफ के अंदर टीनी पोर्स होता है, टीनी पोर्स को गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स क्या होता है, स्टोमाटा कहते हैं। और ये स्टोमाटा क्या करता है, एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से गैसेस को एक्सचेंज करता है। O2 gives, CO2 takes, यानी कि O2 को देता है, CO2 को लेता है, ठीक है। O2 को देता है, CO2 को लेता है। ये पॉइंट नोट कर लो सबसे पहले, ये पॉइंट CO2 का पॉज करके, हो गया। अब एक पॉइंट और नोट करो सब लोग,
फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का फूड फैक्ट्री किसको कहा जाता है, यानी कि भोजन का उद्योग, यानी कि भोजन बनता कहां पे, फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट में भोजन किस जगह पे बनता है। तो अगर हमें पता है स्टोमाटा, स्टोमाटा किस जगह पे है, लीफ में, तो वो जो भोजन है वो लीफ में बनता है, पत्ता में बनता है, यानी कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज लीव्स, ठीक है, ग्रीन लीव्स। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों में फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो फूड फैक्ट्री कहते हैं पत्तों को, क्योंकि पत्तों में ही खाना बनता है, और वो प्रोसीजर को भी हम समझाएंगे किस तरह से प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसको भी राइट कर लो सब लोग, ठीक है। अब आते हैं H2O में। अब H2O कहां से लेता है, ठीक, तो H2O में क्या होता है, वो सॉइल से, ठीक है। अब वो सॉइल से कैसे लेता होगा, अब CO2 तो समझ गए कि एटमॉस्फेयर से लेता है, उसके पास स्टोमाटा होता है जिससे वो ले लेता है। अब H2O में क्या होता है, तो H2O में वो क्या करता है, रूट से ले लेता है, ठीक है, रूट से, रूट यानी कि जड़ उससे ले लेता है। अगर ये प्लांट है तो प्लांट का जो रूट हुआ, उस रूट के अगल बगल से वो सारा वाटर को, सारा वाटर नहीं, कुछ कुछ वाटर जितना उसको जरूरत होता है उतना वाटर को वो अपनी ओर अपने में ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वहां से, ठीक है। जैसे कि अगर तुमसे पूछा जाए, अगर ये कपड़ा है, ठीक, ये कपड़ा है, तो ये कपड़ा को अगर हम नीचे पानी गिराकर उसे पोंछें, तो उस पोंछने पर इसमें पानी जमा हो जाएगा, यानी कि पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, और वहां से पानी समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह से ये करता है, रूट करता है, जड़ क्या करता है, उसे पानी को सोखता है जितना उसको जरूरत होता है, ठीक, और उस रूट पानी को सोखने के बाद उसको पहुंचाता है लीफ के पास। अब लीफ के पास क्यों पहुंचाता है, क्वेश्चन है। रूट तो ले लिया, ये समझ गए कि प्लांट का एक पार्ट है वो ले लिया, रूट वाटर ले लिया, तो वाटर जो है रूट से पत्ता तक जाने का क्या जरूरत है, तो जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी हम बताएं कि लीफ जो होता है जिसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट्स का, ठीक है। अगर इसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट का फूड पत्ता में ही बनता है। अगर प्लांट का फूड पत्ता में बनता है तो एक रूट अगर यहाँ रहेगा और एक वाटर अगर यहाँ रहेगा और CO2 अगर बाहर रहेगा, तो फिर दोनों मिक्स करके भोजन कैसे बनाएगा, वो फूड कैसे बनाएगा। जैसे कि अगर तुमको बोले खाना बना, ठीक है, और तुमको इस रूम में बंद कर दिए, लॉक कर दिया तुमको इस रूम में, इस रूम में लॉक करने के बाद तुमको चावल दे दिया, बोले कि तुम चावल बना, तो उसके लिए तुमको पानी भी तो चाहिए, वाटर भी तो चाहिए, तो वाटर को लेना तुमको चाहिए ना, और वाटर उस जगह पे है, तो वहां पर वाटर है और यहाँ पर कभी नहीं बन सकता वैसे, यानी कि तुमको वाटर को लाना होगा, जाकर तुमको लाना होगा। उसी तरह से लीफ को भी इस वाटर को लाना पड़ता है, H2O को लाना पड़ता है, या फिर रूट जो होता है उसको भेजता है। तो भेजता किस तरह से है, तो भेजने का जो अथी होता है उसको कहते हैं जाइलम। समझ लो, ये तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ने के लिए जाइलम के बारे में, यानी कि धीरे धीरे जब तुम लोग क्लास अभी 7th क्लास है, 8th क्लास में पढ़ने को होगा, नहीं तो फिर अगला चैप्टर में पढ़ने को होगा। तो जाइलम क्या होता है, जैसे कि अगर हम फिगर बनाएं, लास्ट में उसको समझाते हैं जाइलम क्या होता है, ठीक है, एक फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा। तो CO2 कहां से गया, CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में कैसे आता है, तो जो लीफ होता है, लीफ के पास टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, ठीक है। वो छोटा छोटा छेद जो होता है वो गार्ड सेल से कवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे जान लो, जैसे कि अगर ये पत्ता है, ठीक है, फील नहीं है, ये पत्ता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे है टीनी पोर्स, छोटा छोटा छेद है, ठीक है। अब ये छोटा छोटा छेद जो है, इसको जूम करके अगर बनाया जाए तो ये जो छोटा छेद है ये इस तरह से कवर्ड है, ठीक है। अब ये जो कवर्ड किए हुए इसको टीनी पोर्स को, इसको कहते हैं गार्ड सेल्स या फिर स्टोमाटा। सुनाया, इसको गार्ड सेल्स या फिर स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, CO2 का एक्सचेंज करता है, जैसा कि हम लोग बताएं, ठीक है। अब H2O में आते हैं, तो H2O में मिट्टी में जो पानी होता है उसको सोखता है रूट, जड़ सोख लेता है उसको,
और उसको जाइलम के थ्रू फूड लीफ के पास पहुंचा देता है, यानी कि फूड फैक्ट्री के पास पहुंचा देता है, उद्योग के पास पहुंचा देता है। ठीक है, अब आते हैं सनलाइट। सनलाइट को कौन यूज करता है? ठीक है, तो सनलाइट को ट्रैप करता है सनलाइट जो होता है वो ट्रैप, एक और था इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, रूट जाइलम फूड फैक्ट्री, ये मींस लीव्स। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर को भी हम लोग बताएंगे, शो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का है सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी सूर्य से मिलता है। अब इसको ये कैसे पकड़ता है? ठीक है, तो इसमें तो शॉर्ट में लिख देते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू आता है। इसमें आ गया आपको रूट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और रूट से फिर जाइलम में जाता है और वो फिर लिप्स में। ठीक है, सनलाइट में जो सन होता है वो किस तरह से रोशनी को दे पाता है, तो उसको देने का जैसे लीव्स अभी हम बताएं, जो भी कुछ होता है, जितना प्रोसेस होता है सब के सब पत्ता में होता है। ये बात को याद रखो, इसलिए इसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। कैसे खाना बनता है, क्यों बनता है और किस रूप में उसको रखता है, वो सब के सब लीव्स में, पत्ता में पता चलता है। तो अगर ये लीव्स का देखा जाए, ठीक है, अब ये लीव्स में अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखा जाए इसको, तो इसके अंदर क्लोरोफिल दिखेगा। क्लोरोफिल, ठीक है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट एक होता है, हरा तत्व। अगर लीफ को, पत्ता को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए, तो माइक्रोस्कोप में देखने पर उसमें क्लोरोफिल दिखेगा, जो कि हरा तत्व है, लीफ का एक हरा तत्व है। अब इसका काम क्या है? तो क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये ट्रैप्स द लाइट फ्रॉम सन, यानी कि सूर्य से जो लाइट आता है उसको वो ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है वो। ठीक है, अभी हम लोग सब बताएंगे कि ये सब का वाटर का जरूरत क्यों, CO2 का जरूरत क्यों, सनलाइट का क्यों जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये लाइट को ट्रैप करता है, यानी कि उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद फिर उसको यूज करने का अधिक करता है, यूज करने लगता है उसको। तो इतना आपको समझ में आ गया, हाउ दे यूज CO2, H2 एंड सनलाइट, कैसे यूज करता है। CO2 सबसे पहले हम लोग ये जान लिए कि CO2 आता कैसे है। CO2 एटमॉस्फेयर से आता है, एटमॉस्फेयर स्टोमाटा देता है उसको, यानी कि स्टोमाटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। H2O आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, H2O सॉइल से मिलता है उसको, सॉइल कहां से उसको देता है, रूट उसको एब्जॉर्ब करता है, रूट फिर जाइलम से लीव्स के पास पहुंचा देता है। सनलाइट क्या करता है? सनलाइट सन जो होता है उसको लाइट देता है, इसको ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है किसी भी पत्ता में, और वो ट्रैप करता है लाइट, सन से लाइट को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा, किस प्रकार से हो रहा। अभी हम लोग ये बात की कि कैसे कैसे आता है, कहां से आता है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे होता है, क्या क्या होता है, सन के साथ क्या, लाइट के साथ क्या होता है, CO2 के साथ क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, अभी जो हम लोग बता रहे हैं कि इसमें ये जो होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ठीक है, गुड, इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी जो लोग डिस्कस किए थे फोटोसिंथेसिस, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले तो एक प्लांट बनाएंगे, ठीक है, ये एक प्लांट हो गया, ये हो गया, ये इसका रूट हो गया। ठीक है, ये हो गया वाटर, 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 ये सन, ठीक है,
और ये एटमॉस्फेयर में CO2। ठीक है, ये हो गया इसका लीफ। दिस इज प्लांट, ये हो गया ग्रीन लीफ, ये हो गया रूट। ड्राइंग आप लोग कर लीजिएगा और लेवल के साथ, लेवलिंग के साथ करना है ड्राइंग। ये हो गया वाटर, ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है सन। ठीक है, ये CO2, सबसे पहले बात करते हैं CO2 के बारे में। तो CO2 को क्या करता है, ये अपनी ओर ले लिया। क्यों लिया? स्टोमाटा के थ्रू लिया। स्टोमाटा का ये प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी एक को लेता है एक को देता है। ठीक है, तो ये CO2 गया लीफ में, किसके पास? स्टोमाटा के पास। ठीक है, अब ये स्टोमाटा क्या किया, अब अगर तुम इसको कुछ दिया है तो उसको भी कुछ देना होगा। तो ये क्या किया, ये तुमको दे दिया, ये एटमॉस्फेयर है, दिस इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, तुमसे लिया CO2 और CO2 लेने के बाद वो तुमको O2 दे दिया, O2। ठीक है, ये गैसेस ऑफ एक्सचेंज हुआ, क्यों हुआ? थ्रू स्टोमाटा। लीफ में ये स्टोमाटा होता है, बता चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सन के बारे में। तो सन के बारे में अगर बात करें तो ये सनलाइट देता है। ठीक है, ये हो गया सनलाइट, सनलाइट दिया इसको। अब ये इसको किस थ्रू लेता है? ये लेता है क्लोरोफिल के थ्रू, क्लोरोफिल। ठीक है, ये वाटर किसके थ्रू लिया? रूट के थ्रू ले लिया, और ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब इसमें हम लोग बोले थे कि ये सब CO2 और सनलाइट दोनों तो लीफ के पास पहुंच गया, लेकिन ये वाटर कैसे लीफ के पास पहुंचेगा? तो उसका बताए हम लोग जाइलम। ये पाइप की तरह इसमें होता है जाइलम। जैसे कि अगर देखा जाए कहीं पे भी अगर टंकी लगा हो तो उसमें से नल पास किया जाता है, पाइप किया हुआ रहता है ताकि घर तक पहुंचे। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी एक पाइप रहता है जिसको जाइलम कहते हैं, और ये जाइलम क्या करता है? लीफ तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जिसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फिगर को ड्रॉ कर लीजिए सब लोग क्लैरिटी के साथ, पॉज करके। ये तो लोग बात करिए कहां जाता है। अब बताते हैं कैसे वो यूज करता है। तो यूज करने का तरीका क्या है, यूज किस प्रकार से करता है? सबसे पहले CO2, H2O एंड सनलाइट सबको ले लिया। ठीक है, ये सबको लेने के बाद ये सबको कैरी किया। कहां से कैरी किया अभी तो बता चुके हैं। रुक जाओ जस्ट मिनट। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, वही राइट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाकर उसको थोड़ा सा हीट दिया, सूर्य का रोशनी दिया। सनलाइट क्या काम करता है? एनर्जी देता है उसको। जैसे कि अगर आपको बोले कि हमको खाना बनाना, हमको खाना बनाने की सबसे पहले मेरे पास एनर्जी होना चाहिए, उतना ताकत होना चाहिए कि हम खाना बना सके। ठीक है, तो उसी तरह से चीजों को ताकत देता है कि तुम खाना बनाओ। सनलाइट का काम यही होता है, ताकत देना, एनर्जी देना, उसको ऊर्जा देना। ठीक है, अब ये ऊर्जा दिया इसको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया, यानी कि चावल और पानी को मिलाया और उसको हीट किया, गर्म किया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चावल लिए, पानी लिए, दोनों को एक बर्तन में मिलाया, बर्तन में मिलाने के बाद उसको गर्मी दी, और गर्मी देने के बाद उसमें से चावल निकला, बन गया, भात बन गया। ठीक है, सब्जी बन गया, जो बनाना। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला और कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ठीक है, ये उसका भोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट उसका फूड है, उसका फूड को हम लोग भोजन कहते हैं।
फूड उसका वो कार्बोहाइड्रेट करते हैं, जैसे कि हम लोग का फूड को चावल होता है, दाल होता है, उस तरह से करते हैं, उस तरह से उसका कार्बोहाइड्रेट होता है। और हम लोग को क्या दिया, और ऑक्सीजन में O2 को रिलीज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अब उसके बाद आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है कि क्या फोटोसिंथेसिस से कोई पत्ता नहीं होता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टीम में, ब्रांच में भी होता है। यानी कि पौधा का जो हरा पार्ट होता है, हरा भाग होता है, ग्रीन पार्ट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ का है कि लीफ को ही यानी पत्ता को ही फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? पत्ता को फूड फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा फूड को तैयार कर सकता है, उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी होता है कि फूड को वो तैयार कर सकता है। स्टीम के पास कम होता है, ब्रांच के पास कम होता है, क्षमता उसके पास ज्यादा होता है लीफ के पास, इसलिए उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। और प्लांट, अब आते हैं 6th टॉपिक पे। 6th टॉपिक हम लोग का सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अदर देन कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भोजन का संश्लेषण। अब हम लोग बात किए कि फूड जो था वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों को मिक्स करता है, सनलाइट का ऊर्जा देके एनर्जी उसको देता है, और देने के बाद उससे से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी वो कुछ बनाता है। ऑक्सीजन तो हम लोग को रिलीज कर दिया, यानी ऑक्सीजन हम लोग को दे दिया, सबको पता है ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को हमको दिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लिया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या वो और कोई भोजन बनाता है? जैसे कि हम लोग चावल दाल के अलावा और भी भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है, पास्ता बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, अलग अलग तरह का भोजन बनाता है सब। तो उसी तरह से क्या पौधा भी कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई और भोजन बनाता है? तो उसका आंसर है यस। कार्बोहाइड्रेट को जब सिंथेसिस किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को जब संश्लेषण किया जाता है, तो वो और भी फूड देता है, और भी होता है प्रोटीन्स, फैट्स, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो चावल दाल सब्जी में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? पानी होता है, चावल होता है, दाल होता है, फिर उसके बाद अगर आ जाए तो सब्जी होता है। तो उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम लोग बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को जब सिंथेसिस किया जाए, यानी कार्बोहाइड्रेट को अगर कुछ और भी प्रोसेस में डाला जाए, तो वो उसका एक और कंपोनेंट निकलता है प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स। ठीक है, और भी एटसेट्रा दे देते हैं, और प्रोटीन दे सकता है, फैट्स दे सकता है, विटामिन दे सकता है। इस तरह का वो फूड में मटेरियल दे सकता है, कंपोनेंट्स, फूड का कंपोनेंट्स यानी कि फूड का अंग दे सकता है, भोजन का अंग दे सकता है। ठीक है, तो एक और बात आता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, यानी कि प्रोटीन जो फूड जिसको हम लोग कह रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिसको कह रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन का मात्रा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ तीन ही चीज होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये नाइट्रोजन कहां से लाए?
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो प्रोटीन, फैट, विटामिन देता है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन का मात्रा होता है, तो ये नाइट्रोजन कहां से आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन आता है सॉइल से। ठीक है, अब क्वेश्चन होगा कि जैसे कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी है? नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में भी है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में गैसियस रूप में होता है, यानी गैस का फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, जिसको प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, इसलिए कांट यूज बाय प्लांट्स, प्लांट्स इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वो सॉइल से लेता है। अब सॉइल का कैसे यूज कर सकता है? तो सॉइल में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको लेकर लिक्विड फॉर्म में, यानी कि सॉल्यूबल फॉर्म में प्लांट को रूट के थ्रू पहुंचा देता है। ठीक है, सॉइल नाइट्रोजन कैसे आया उसके पास? एटमॉस्फेयर में भी है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं ले सकता क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होता है, उसको यूज नहीं कर सकता प्लांट। तो उसको क्या करता है, सॉइल से लेता है। वो सॉइल में कैसे आया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैसे कि एग्जांपल में आ जाए राइजोबियम। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है, उस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में, यानी कि घुलनशील पदार्थ फॉर्म में, रूप में बदल के और उसको रूट को देता है, और फिर रूट क्या करता है, जाइलम के थ्रू लीव्स के पास पहुंचा देता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लास्ट टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नोट कर लीजिएगा सब। 6 हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक इसके पिछले पॉइंट में जब हम लोग बात की थी राइजोबियम के बारे में, ठीक है, तो बोले थे कि राइजोबियम उसको बैक्टीरिया, राइजोबियम उसको नाइट्रोजन देता है। ठीक है, तो क्या प्लांट नाइट्रोजन के बदले बैक्टीरिया को कुछ नहीं देता? देता है। क्या देता? बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, उसको भोजन देता है। ठीक है, उस जो बैक्टीरिया होता है उसको कुछ खाना देता है, और ऊपर से उसको रहने का जगह देता है, अपने नीचे उसको रहने देता है। ठीक है, यानी कि वातावरण में जो पौधे हैं वो अगर किसी से लेता है तो किसी को देता भी है। ठीक है, अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है? तो उसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक हो जाएगा, समझाते हुए चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कसकुटा। ठीक है, कसकुटा, कसकुटा जिसको कहते हैं अमरबेल। अब ये अमरबेल का काम क्या होता है? ये क्या करता है, जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, और ये कसकुटा अमरबेल। ठीक है, अब इसको इस प्लांट से भोजन लेना है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, इसलिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, और ये जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद बना सकता है, यानी कि इसके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक, और इसके पास है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये अमरबेल क्या करता है, इस पे जाता है, क्लाइंब कर जाता है और इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, इसको घेरने के बाद इससे फूड का अपना, मतलब इसको जो फूड चाहिए होता है, जो भी इसको चाहिए जरूरत होता है, इसके अंदर से वो ले लेता है। ठीक है, अमरबेल क्या करता है, प्लांट के ऊपर जाता है, उसको पूरी तरह से घेर लेता है, चक्कर बना लेता है, उसको पकड़ लेता है चढ़कर, और फिर उससे अपना फूड को ले लेता है। ठीक है, तो ये जो अमरबेल यानी कि प्लांट, सॉरी, जो ये अमरबेल होता है जिस पे चढ़ता है उसको होस्ट कहते हैं। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जीव पौधा वगैरह किसी दूसरा प्लांट पे चढ़कर उससे भोजन को लेता हो, तो जिस प्लांट पे वो क्लाइंब किया है, जिस पे वो चढ़ा है, उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कसकुटा जो होता है वो आ जाता है किस कैटेगरी में? पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, ये आता है पैरासाइट में। हम लोग क्या बोले, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है।
यानी कि प्लांट्स में तीन तरह का होता है। एक होता है पैरासाइटिक, ठीक है। तो पैरासाइटिक का एग्जांपल हो गया आपको कस्कुटा यानी कि अमरबेल, जो क्या करता है किसी प्लांट वगैरह को मारता नहीं है, उस पर चढ़ता है, उससे वो खाना ले लेता है, ठीक है। सेकंड में बात करेंगे हम लोग इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, इसको कर पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक है। इसको पैरासाइटिक प्लांट्स, इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो मांस खाता है, ठीक है। ये क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल में है आपको, इसका एग्जांपल में आ जाएगा पीचर प्लांट, पीचर प्लांट एग्जांपल में पीचर प्लांट। अब ये कैसे करता है, तो इसका जो होता है एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जग की तरह, ठीक है। ये जग, मान चलो ये जग है, ठीक। इस जग की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक ढक्कन लगा होता है, जैसे कि अगर ये जग है तो इसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, ठीक। और जब इसके पास कोई इंसेक्ट कीड़ा वगैरह जब आता है तो ये अपना ढक्कन को इस तरह से खोल देता है, ठीक। ढक्कन को खोलने के बाद जब वो कीड़ा इस पर बैठता है तो वो उसको वापस बंद कर लेता है। बंद करने के बाद इसके अंदर क्या होता है, ढेर सारे हेयर्स होते हैं, बाल्स होता है, ठीक। अलग अलग तरह का बाल्स होता है, जिसमें वो जो मच्छर है वो फंस जाता है, मच्छर या फिर कीड़ा जो होता है वो उसमें फंस जाता है। फंसने के बाद ये क्या करता है, अपना अपने अंदर एक तरह का एसिड्स निकालता है, जिसके कारण वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसको फिर खा लेता है, निकल जाता है, उसको पचा लेता है सब कुछ, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन सा हुआ, कीट भक्षी, यानी कि जो कीड़ा मकोड़ा खाता हो। कस्कुटा का एग्जांपल क्या, क्लाइंब ऑन प्लांट्स एंड टेक फूड, प्लांट पे चढ़ता है और उसे फूड को ले लेता है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब क्या, ईट इंसेक्ट्स, ये कीड़ा मकोड़ा खाता है, ठीक है। इसमें जगला का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर डायग्राम बना दिया जाए, ये प्लांट हुआ इंसेक्टिवोरस प्लांट से, ये इसमें ये है लीड यानी ढक्कन, ये है जग लाइक स्ट्रक्चर, जग लाइक स्ट्रक्चर, और ये है प्लांट, कौन सा प्लांट, पीचर प्लांट। और ये इसके अंदर कीड़ा मकोड़ा आया और उसे ये इंसेक्ट, ये है इंसेक्ट, और इसके अंदर होता है ढेर सारा हेयर्स। अब आते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हम लोग हमारे पास सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स यानी कि सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या करता है, ये मरा हुआ जानवर, ये किसी को मारता नहीं है, जो मरा हुआ होता है उससे अपना भोजन लेता है, यानी कि फ्रॉम डिकेइंग और डाइड एनिमल्स organisms they take food, यानी कि सड़ा हुआ और मरा हुआ जानवर से वो अपना भोजन को लेता है। कौन सा, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स यानी कि सैप्रोफाइट्स जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आ गया मशरूम, ठीक है। एग्जांपल में आप लोग का मशरूम, ये क्या करता है, ये सब जो प्लांट्स होते हैं वो एक छत के नीचे रहता है, यानी कि एक शेल्टर के नीचे रहता है और एक साथ रहता है और अपना भोजन को आपस में शेयर करता है, ठीक। और वो शेयर करने के बाद क्या करते हैं, जो खाना होता है यानी कि ये सब के बीच का जो रिलेशन होता है, यानी कि एक छत के नीचे रहना, जैसे कि हम लोग में क्या कहा जाता है, एक छत के नीचे रह रहा है भाई बहन, तो उसको कहा जाता है रिलेशनशिप, परिवार कहा जाता है। उसी तरह से इन लोग में कहा जाता है, उसको सिम्बियोसिस कहा जाता है, यानी कि लाइफ टुगेदर, sharing food, this relationship is called symbiosis, इसको हम लोग कहते हैं सिम्बियोसिस, ठीक है। इसको भी राइट कर लो।
अब आते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। क्लिक कर दें। अब हमारा क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 9, ठीक है। हाउ 98 हाउ सॉइल्स आर रिप्लेनिश्ड, यानी कि मिट्टी की भरपाई कैसे होती है, कैसे होती है। यानी कि जैसे कि प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स का यूज कर रहा है, कुछ पोषक तत्वों का यूज कर रहा है अपना मतलब मिट्टी से, जैसे पानी निकाल रहा है, पोटासियम ले रहा है, सल्फर, अलग अलग तरह का एलिमेंट्स ले रहा है। तो उस एलिमेंट्स का भरपाई कैसे होता है? उस एलिमेंट्स का भरपाई होता है उस मिट्टी में खाद वगैरह छिड़कर, यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स का यूज करके उसका रिप्लेनिश किया जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स का यूज करके, यानी कि उर्वरक और मैनर्स का यूज करके उसको दिया जाता है। जैसे कि हम लोग प्रोटीन्स में नाइट्रोजन का यूज किए थे, तो ये फर्टिलाइजर्स में होता है NPK। ये NPK होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर और मैनर्स होते हैं, इसके द्वारा इसका जो न्यूट्रिएंट्स जो खत्म हुआ है, यानी कि जो यूज कर दिया गया है, उसको वापस भेजा जाता है। अगर मान के चलो अगर सॉइल पर नहीं दिया जाए, ये वाला फर्टिलाइजर और माइनस नहीं दिया जाए, तो उसका जो मतलब कि जो देने का जो क्षमता होगा वो घट जाएगा। उसके पास जब रहेगा ही नहीं तो वो देगा कैसे? इसलिए उसको बार बार NPK या फर्टिलाइजर या फिर माइनस दिया जाता है, खेत को जोत कर, यानी कि उसको प्लग करके, ठीक है, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स का मात्रा बना रहे और जो प्लांट है वो लगातार फोटोसिंथेसिस करता रहे, अपना फूड बनाता रहे। ठीक है, ये है तुम लोग आज का चैप्टर समाप्त हो यहीं पर। और होमवर्क आप लोग का ये है, ये जब में सब राइट कर लेगा। फर्स्ट पॉइंट, टिक द ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, टिक द क्वेश्चन आंसर। एंड थर्ड, रिवाइज नोट्स। ऑब्जेक्टिव बुक में सारा ऑब्जेक्टिव को टिक लगाना है आप लोग को। क्वेश्चन आंसर जो उसमें दिया होगा उसको ट्राई कीजिएगा कि खुद से बना ले। और थर्ड टॉपिक ये है कि जो नोट्स आपको लिखवाया गया इसमें, उसको लगातार रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको उसको आप उसे भूले ना, ठीक है। और इस वीडियो को जो लेक्चर है उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन लोग को भी पता चले कि प्रगति मिशन स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। गुड बाय।